बैंकर्स व्यू पावर बाय IBC इंस्टीट्यूट। आज हम स्ट्रेट लाइन सीटिंग अरेंजमेंट सीखने वाले हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाइन पर्सन है, एक रो में बैठ रहे हैं। वो कुछ नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, कुछ साउथ की तरफ देख रहे हैं। Some of them are facing north, some of them facing south. No three adjacent players are facing same direction. मतलब तीन लोग हैं जो एडजेसेंट है, उनकी डायरेक्शन तीनों की सेम नहीं हो सकती। मतलब तीनों की नॉर्थ नहीं हो सकती लगातार, तीनों की लगातार साउथ नहीं हो सकती। ओके, देन एफ हु इज़ फ्रॉम इंग्लैंड सिट फोर्थ फ्रॉम एक्सट्रीम एंड, पर वो राइट से है या लेफ्ट से है वो हमें पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हमने दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे ली है। एफ हु इज़ फ्रॉम इंग्लैंड सिट फोर्थ फ्रॉम एक्सट्रीम एंड, मतलब या तो लेफ्ट से हो सकता है या तो वो राइट से हो सकता है। और एफ ये इंग्लैंड से है। थ्री पर्सन्स आर सीट बिटवीन एफ एंड बी। थ्री पर्सन बैठ रहे हैं एफ एंड बी में, एंड जो बी है वो वॉलीबॉल प्लेयर है। एफ और बी में तीन लोग बैठ रहे हैं और जो बी है वो वॉलीबॉल प्लेयर है। एफ एंड बी में तीन लोग बैठ रहे हैं और जो बी है वो वॉलीबॉल प्लेयर है। देन आगे, प्लेयर फ्रॉम इंडिया and Bangladesh. C who is from Pakistan sit second to left of B. C ये पाकिस्तान से है और वो B के सेकेंड लेफ्ट में है। तो B को नॉर्थ लिया अगर हमने तो उसका सेकेंड लेफ्ट यहाँ पे आएगा। उसको साउथ लिया तो उसका लेफ्ट बाहर जाएगा, वहाँ पे जगह ही नहीं। मतलब B नॉर्थ ही होगा, उसकी डायरेक्शन नॉर्थ ही होगी। उसके सेकेंड लेफ्ट में C है और C क्या है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान से है वो। इस केस में बी साउथ होगा, उसके सेकेंड लेफ्ट में सी होगा और सी है पाकिस्तान से। देन प्लेयर फ्रॉम इंडिया एंड बांग्लादेश आर सिटिंग नेक्स्ट टू सी। जो प्लेयर इंडिया और बांग्लादेश से है वो सी के नेबर है। जो इंडिया एंड बांग्लादेश प्लेयर है वो सी के नेबर है। देन एच हु डजंट नेक्स्ट टू एफ। एच ए एफ का नेबर नहीं है। सीट सेकेंड टू राइट ऑफ जी, और एच जी के सेकेंड राइट में बैठता है। एंड जी हु इज़ फ्रॉम इंडिया, जी इंडिया से है, मतलब यहाँ पे भी जी आ जाएगा। ई एंड के सिट एक्सट्रीम एंड, पर कौन राइट एंड पे कौन लेफ्ट एंड पे हमें पता नहीं है। ई और के दोनों एक्सट्रीम एंड पे है। A immediate right of J and J who does not sit next to K and E. A J के immediate right में है और J K and E का नेबर नहीं है। J K and E का नेबर नहीं है, वो A के इमीडिएट J के इमीडिएट राइट A और। देन प्लेयर फ्रॉम UAE इमीडिएट नेबर ऑफ प्लेयर फ्रॉम USA एंड K, मतलब जो प्लेयर USA से है और जो K है UAE उन दोनों का नेबर है।
जो यूएई से है वो। देन के हु प्ले खो खो, के यहाँ पे खो खो खेलता है। हॉकी प्लेयर फेसेस साउथ, इमीडिएट नेबर ऑफ टेनिस एंड कबड्डी। जो हॉकी खेलता है वो साउथ फेस करता है एंड वो टेनिस एंड कबड्डी का इमीडिएट नेबर है। जो हॉकी खेलता है वो साउथ की तरफ देख रहा है और वो टेनिस एंड कबड्डी का इमीडिएट नेबर है। कबड्डी का इमीडिएट नेबर है जो हॉकी खेलता है। देन आगे चेस 4 टू राइट ऑफ के, चेस जो चेस खेलता है वो के 4th राइट में है। ओके, अगर के यहाँ पे लिया तो उसका 4th राइट, अगर साउथ देख रहा है तो यहाँ पे आएगा, के यहाँ पे होगा तो उसका 4th राइट यहाँ पे आएगा। देन इस केस में भी वही सेम, इसलिए यहाँ पे और 2 पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी, इसलिए हम वो बाद में देखेंगे। चेस जो खेलता है वो के 4th राइट में है। के हु सिट नेक्स्ट टू कबड्डी, के कबड्डी का नेबर है। जो कबड्डी खेलता है उसका नेबर के, मतलब अगर यहाँ पे के लिया तो यहाँ पे ऑलरेडी वॉलीबॉल बैठा है जो वॉलीबॉल खेलता है, मतलब यहाँ पे के नहीं होगा, यहाँ पे ई कंफर्म हो गया, मतलब के यहाँ पे होगा और के का नेबर होगा जो कबड्डी खेलता है। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे के नहीं होगा, यहाँ पे ई होगा, क्योंकि के का नेबर तो कबड्डी चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी वॉलीबॉल है। के यहाँ पे होगा और उसका नेबर होगा के का जो कबड्डी खेलता है एंड के खो खो खेलता है। एंड जो खो खो खेलता है मतलब के यूएई से जो पर्सन है उसके यूएसए से और के नेबर है, मतलब यहाँ पे यूएसए होगा, जो पर्सन यूएसए से है यहाँ पे होगा, यूएसए से जो पर्सन है उसके 2 नेबर है, एक जो यूएसए से है पर्सन और जो के है जो खो खो खेलता है। तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे यूएई आएगा, यहाँ पे देन यूएस आएगा। ओके, देन इसका काम हो गया। देन के 4th राइट में चेस है, के 4th राइट चेस है, मतलब यहाँ पे के नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा, साउथ की तरफ देखा तो उसका राइट बाहर जाएगा। ओके, तो इसका 4th राइट में चेस है, मतलब यहाँ पे आएगा चेस, यहाँ पे चेस आएगा। यहाँ पे के साउथ की तरफ देखेगा तो उसका राइट यहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 यहाँ पे चेस आएगा। ओके, इसका भी काम हो गया। देन कबड्डी का नेबर और टेनिस का नेबर हॉकी है। जो कबड्डी खेलता है और टेनिस खेलता है उन दोनों का नेबर इमीडिएट नेबर हॉकी है। हमारे पास हमें पता है कि कबड्डी यहाँ पे है, इसका मतलब यहाँ पे हॉकी होगा और हॉकी ये साउथ की तरफ देखता है। ओके, और यहाँ पे टेनिस होगा क्योंकि जो हॉकी खेलता है उसके 2 नेबर है, एक तो जो टेनिस खेलता है और एक कबड्डी खेलता है। इस केस में यहाँ पे कबड्डी है तो यहाँ पे हॉकी होगा और हॉकी साउथ की तरफ देखता है। ओके, तो यहाँ पे होगा टेनिस। इस कंडीशन का भी काम हो गया। देन आगे फुटबॉल इमीडिएट राइट ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट की इमीडिएट राइट फुटबॉल है। जो क्रिकेट खेलता है उसके इमीडिएट राइट है जो फुटबॉल खेलता है।
देन क्रिकेट हु सीट नेक्स्ट टू प्लेयर हु इज़ फ्रॉम भूटान। क्रिकेट जो खेलता है वो नेबर है जो प्लेयर भूटान से है, उस प्लेयर का नेबर है। जो क्रिकेट खेलता है वो नेबर है भूटान, जो प्लेयर भूटान से है उसका। देन ई बास्केटबॉल खेलता है, ई बास्केटबॉल खेलता है, हमें पता है ई एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे, इस केस में एक्सट्रीम राइट एंड पे बैठा है ई बास्केटबॉल खेलता है। और देन ऑस्ट्रेलिया सीट लेफ्ट ऑफ प्लेयर हु इज़ फ्रॉम नेपाल। ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट में कहीं तो नेपाल है, तो कहीं भी हो सकता है, इमीडिएट भी हो सकता है या उसके आगे भी कहीं हो सकता है, हमें पता नहीं है। बस बोला है कि नेपाल के लेफ्ट में ऑस्ट्रेलिया है। ए और एफ सीट टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। ए और एफ एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट है, मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। ओके ओके, सारी कंडीशन हो गई। देखो अभी यहाँ पे बोला है कि सी के नेबर इंडिया है एंड बांग्लादेश है, और सी पाकिस्तान से है, और इंडिया जो इंडिया से वो जी है। जी के सेकंड राइट में एच है, ये तो कंफर्म है। एक तो जी यहाँ पे आएगा, नहीं तो जी यहाँ पे आएगा। जी इंडिया से, और इंडिया और बांग्लादेश से सी के नेबर है, मतलब जी यहाँ पे लिया तो उसके सेकंड राइट एच चाहिए। तो ये सेकंड राइट यहाँ पे तो जगह नहीं है, तो यहाँ पे सेकंड राइट यहाँ पे लिया तो एच यहाँ पे नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे कंफर्म है जी यहाँ पे आएगा। उसके सेकंड राइट मतलब वो साउथ की तरफ हो जाएगा, उसके सेकंड राइट। अगर वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो यहाँ पे एच नहीं आएगा, इसलिए वो साउथ की तरफ ही देखेगा। उसके सेकंड राइट यहाँ पे एच होगा, और जी इंडिया से है, मतलब यहाँ पे आएगा इंडिया। सेम सेम यहाँ पे इस पॉसिबिलिटी में। सी के नेबर है इंडिया एंड बांग्लादेश। अगर जी यहाँ पे लिया, सेकेंड राइट इस जगह होगा तो यहाँ पे एच नहीं आएगा, तो यहाँ पे जी, यहाँ पे एच बैठ सकता है। यहाँ पे जी लिया तो उसके सेकेंड राइट, मतलब यहाँ पे एच नहीं हो सकता, मतलब जी यहाँ पे कंफर्म है। इस केस में जी यहाँ पे कंफर्म है, जी के सेकेंड राइट, मतलब जी यहाँ पे नॉर्थ की तरफ देख रहा है, और सेकेंड राइट होगा एच, और जी इंडिया से है। ओके, जी के सेकेंड राइट एच है, जी इंडिया से है। सी के दो नेबर है इंडिया एंड बांग्लादेश, मतलब इंडिया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बांग्लादेश आएगा, यहाँ पे आएगा बांग्लादेश, मतलब एच बांग्लादेश हो गया। यहाँ पे भी जी इंडिया से है तो एच होगा यहाँ पे बांग्लादेश। ओके, एच यहाँ पे बांग्लादेश होगा। देन अब यहाँ पे आगे बोला है कि एफ के लेफ्ट में कहीं तो ए, और ए के भी लेफ्ट में कहीं तो एफ है। तो ये एफ सपोज यहाँ पे नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो उसके लेफ्ट में यहाँ पे जगह ही नहीं है, मतलब कंफर्म है एफ ये साउथ की तरफ देख रहा होगा, उसका लेफ्ट यहाँ पे आएगा कहीं तो, मतलब यहाँ पे दो जगह बन रही है ए के लिए। इस केस में एफ के राइट में देखो जगह ही नहीं है, नॉर्थ लिया तो उसके राइट में जगह ही नहीं है, तो यहाँ पे वो लेफ्ट में यहाँ पे दो जगह है। अगर वो साउथ देख रहा है तो यहाँ पे लेफ्ट में दो जगह बच रही है। ओके, तो यहाँ पे ए आ सकता है या तो यहाँ पे ए आ सकता है। और ए के बारे में कुछ कंडीशन, ओके, जे के इमीडिएट राइट में ए, जे के इमीडिएट राइट में ए है, और ए यहाँ पे दोनों में से कहीं तो होगा। जे तो यहाँ नहीं बैठ सकता, मतलब कंफर्म है जे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जे आएगा कंफर्म, और जे के इमीडिएट राइट ए होगा, और एफ के लेफ्ट में कहीं तो ए। ओके, ये कंडीशन फॉलो हो रही है। और ए के लेफ्ट में एफ है, मतलब यहाँ पे ये साउथ की तरफ देखेगा तो उसका लेफ्ट एफ होगा। इस केस में
के का नेबर जे नहीं, यहाँ पे लिखना रह गया, के का नेबर जे नहीं है, और जे यहाँ पे नहीं तो जे यहाँ पे आएगा, ये दो ही जगह बची है और ये दोनों में से कहीं तो ए होगा। यहाँ पे जे लिया मैंने तो उसके जे के इमीडिएट राइट चाहिए, तो राइट उसका यहाँ पे हो रहा है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं फॉलो हो रही है। ओके, देन ये कंडीशन बाकी है लास्ट, क्रिकेट के इमीडिएट राइट फुटबॉल है, और क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्रिकेट एंड जो पर्सन भूटान से है वो दोनों नेबर है। तो अभी जगह कहाँ पे बची है? यहाँ पे खो खो है, कबड्डी, हॉकी है, टेनिस है, चेस है, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ओके, यहाँ पे जगह बची है। यहाँ पे क्रिकेट लिया तो उसके इमीडिएट राइट यहाँ फुटबॉल आएगा, और क्रिकेट का नेबर चाहिए भूटान। यहाँ पे क्रिकेट लिया तो यहाँ इंडिया है, यहाँ बांग्लादेश है, मतलब यहाँ पे क्रिकेट नहीं आ सकता, क्रिकेट यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट लिया तो उसका इमीडिएट नेबर भूटान चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी दो इंडिया से और बांग्लादेश से जो पर्सन है वो बैठे, मतलब यहाँ पे क्रिकेट यहाँ पे आएगा, उसके इमीडिएट राइट फुटबॉल है, मतलब जिसकी डायरेक्शन साउथ हो जाएगी, इमीडिएट राइट होगा यहाँ पे फुटबॉल। और जो क्रिकेट खेलता है उसका इमीडिएट नेबर है जो पर्सन भूटान से है, यहाँ पे तो पाकिस्तान बैठा है, मतलब भूटान यहाँ पे होगा। और कुछ बाकी है? एक लास्ट कंडीशन बाकी है, नेपाल के लेफ्ट में कहीं तो ऑस्ट्रेलिया है। अभी जगह कहाँ पे बाकी है? यहाँ पे यूएई है, यहाँ पे यूएसए, यहाँ इंग्लैंड है, यहाँ इंडिया है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ पे भूटान है, मतलब एक्सट्रीम एंड पे जगह बची है। नेपाल के लेफ्ट में कहीं तो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे नेपाल लिया तो उसका लेफ्ट यहाँ पे जगह ही नहीं है, मतलब नेपाल यहीं पे आएगा कंफर्म। उसके लेफ्ट में ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आएगा। ओके, देन यहाँ पे फुटबॉल की डायरेक्शन बाकी है। लगातार तीन लोग सेम डायरेक्शन नहीं हो सकते, लगातार तीन। यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ है, मतलब यहाँ पे नॉर्थ नहीं हो सकता, यहाँ पे साउथ ही होगा, मतलब ये हमारे फाइनल अरेंजमेंट है। ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा।